बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया एंड आई प्रे आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आज मैं ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। एनीवेज, पहली खबर कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, उसमें हर्डल्स क्या हैं। सेकेंडली, इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी है कि ज़मान पाक में जो मामला चल रहे हैं उसमें यूथ और यूथ कैंडिडेट्स हैं जो कमिंग इलेक्शंस के लिए, उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा आज के व्हाट इज़ हैपनिंग इन ज़मान पाक एंड खान साहब ऑफिस कह लीजिए या जगह कह लीजिए, क्योंकि सारे ऑफिशियल मामला अब ज़मान पाक से ही चलाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। नाज़रीन, आपको पता है कि पंजाब और केपी की असेंबली से तहलील करने के बाद और मरकज़ से इस्तीफे देने के बाद एक ही डिमांड थी तहरीक इंसाफ की कि जी इलेक्शन करवाए जाए। डेमोक्रेटिक डिमांड है, लेकिन उस पर एट द सेम टाइम जो तब की अपोजिशन और अब की हुकूमत है उनका स्टांस ये है कि जी इलेक्शन टाइम पर होंगे, 5 साल पूरे करके होंगे। उसके ऊपर जो लेदे चल रही थी, आप तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं। मैं उन डेवलपमेंट में वापस जाके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी देनी है आईजी पंजाब ने। सिक्योरिटी, वो कहते हैं जी मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद सिक्योरिटी। कुछ खतूत भी लिख दिए गए अदालतों को कि भाईजान अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है मुल्क के अंदर, स्पेशली इलेक्शन के लिए तो बहुत ही ख़राब है कि उतनी सिक्योरिटी और उतने रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं है, तो हम आपको उतने रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। वन, बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ पीडीएम ने ये सारा गेम की है और ये गेम फ़िलहाल व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू इस वक्त तक ये गेम इनकी कामयाब होती दिखाई दे रही है इलेक्शन को डिले करने की। सिक्योरिटी आपको वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। हुकूमत ने 50 अरब रुपए इजाफी देने थे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, उन्होंने उससे इनकार कर दिया कि वी डोंट हैव एनी मनी। अच्छा, अब पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कैसे आगे मामला चलेंगे। बज़ाहिर तो सिर्फ नज़र ये आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक है। गवर्नर पंजाब, उन्होंने आज अदालत में कह दिया भाई कि असम्बलीज मैंने नहीं तोड़ी थी, और उसमें एक जुमला इस्तेमाल किया उन्होंने उसके अंदर कि सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, उन्होंने असेंबलीज तोड़ी थी, सो आई कैन नॉट गिव यू द डेट ऑफ इलेक्शन। जमहूरियत, आइन, कानून, इन तमाम चीज़ों के साथ एक भोंडा सा मजाक किया जा रहा है और पावर पॉलिटिक्स है, सिर्फ अपना अपना वो किलो गोश्त के लिए ज़िबा कर रहे हैं पूरे का पूरा बकरा, तमाम लोग मिलकर, और नुकसान सिर्फ हो रहा है अवाम का एट दिस टाइम। अच्छा, इन अकल के अंधों को, पीडीएम को एंड एवरीथिंग, इन अकल के अंधों को एक चीज़ की अकल नहीं आ रही कि इसहाक डार को भी आईएमएफ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डार साहब को हो सकता है रिप्लेस कर देंगे, कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है ये कि हो सकता है इसहाक डार साहब को भी रिप्लेस कर दें, बिकॉज आईएमएफ के साथ मामला उनके सेटल नहीं हो पा रहे, दे आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग और वट एवर यू वांट टू से इट। आईएमएफ के साथ आपके मामला ठीक नहीं हो रहे, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, हर दूसरा बंदा जो नाराज़ होता है उसको आप मिनिस्टर बना देते हैं, 85 के करीब आप वज़रा बना के बैठे हुए हैं। और आईएमएफ की शर्तों शराइतों के ऊपर अमल करने के बाद महंगाई की एक नई वेव आएगी जो पिछली सारी वेव्स के रिकॉर्ड तोड़ देगी, लिटरली रिकॉर्ड तोड़ देगी। वो महंगाई होगी कि लग पता जाएगा। और उस महंगाई पे आप इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आप ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जी पिछली हुकूमतें करके गई हैं। मैं रोज़ रोड शोज़ करता हूँ, आवाम में होता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना किसी से कि यार वो तो नून लीग या पीडीएम कहती है कि पिछली हुकूमत करके गए हैं, तो हर बंदे का जवाब ये होता है कि अगर आपको ये था कि पिछली हुकूमत करके गई तो उनको 5 साल मुकम्मल करने देते। हम 5 साल के बाद उनका गिरबान पकड़ते कि भाई तुमने क्या किया हमारे साथ, हमारे लिए तुमने क्या किया। तुम लोगों ने पंगा लिया मिडल ऑफ द टेन्योर, तुमने आकर हुकूमत उल्टाई है, और कैसे उल्टाई है, कहाँ से उल्टाई है, वो सबको पता है। तो अब इसकी कीमत भी तुम ही लोग दोगे। सो इलेक्शन जितना डिले होगा पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानियों का नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ का फायदा है, जितना उनका इलेक्शन डिले होगा वोट बैंक बढ़ता जाएगा। इस गवर्नमेंट में कोई भी इस काबिल नहीं है, इस अहल नहीं है कि जो रातों रात महंगाई कंट्रोल कर ले, रातों रात मुल्की मामलात कंट्रोल कर ले और चीज़ें नॉर्मल ट्रैक के ऊपर आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, ये शहबाज शरीफ साहब को डे ड्रीमिंग तो कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं है। किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कर लीजिए, बिकॉज आई वर्क इन दैट इंडस्ट्री, वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल एवरी डे ऑन एवरी इशू। तो मुझे एक भी इकोनॉमिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये पॉसिबल है या ये डूएबल है, ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। अब ये कोई डेमो इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड, वो उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएगी, उसके बाद कोई तरला मिन्त करेगी यारों दोस्तों का, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगी, खर्चे कम करेगी। अब ये लंबा प्रोसेस है, ये जो गंद डाल दिया ना पीडीएम ने आते चंद महीनों के अंदर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद इन कपल ऑफ मंथ्स। सेकेंड,
मैं कल रात को ही कुछ दोस्तों से बात कर रहा था इसके ऊपर। कल कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि खान साहब एक्टिव होने जा रहे हैं फील्ड में कुछ दिनों में, अगले चंद दिनों के अंदर उनका वो पाँव का प्लस्तर खुल जाएगा और आपको वो जलसे जुलूसों में, एहतजाजों में प्रैक्टिकली नज़र आएंगे बाहर। ये खबर कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए या ब्रेकिंग कह लीजिए, जो भी आप जिस तरह भी इसको कहना चाहें। कोई मुझे ये बताया गया जी 15, 16, 14 के प्लस माइनस, 14, 15 फरवरी के प्लस माइनस खान साहब वुड बी मोबाइल, वो एक्टिव होंगे, फील्ड में होंगे। बज़ाहिर ये बताया गया भी, मतलब इस तरह की चीज़ की कॉन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि हालात वाक़यात इस तरह के हैं सियासी कि किसी भी टाइम पर चेंज ऑफ द प्लान हो सकता है, हर सेकंड चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो मुमकिनात में से है कि चेंज हो जाए प्लान, लेकिन मुझे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छे सोर्स से इन्फॉर्मेशन है कि 8-10 दिन तक खान साहब मोबाइल होंगे, फील्ड में होंगे और बाकायदा जलसे जुलूस और ये ज़िमनी इलेक्शंस जो आ रहे हैं इनकी कैंपेन में आपको एक्टिवली नज़र आएंगे। उनका प्लस्तर कोई 2-4 दिन में खुलने वाला है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये। टाइम पूरा हो गया हुआ है, ही इज़ हील्ड अप, ठीक है उनका पाँव, एंड वो प्रैक्टिकली वापस फील्ड में जो जिस एनर्जी, ऑब्वियस जो एनर्जी लेवल पहला था, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है वो एनर्जी लेवल तो नहीं होगा कि वुंडेड मैन एंड देन रिकवर्ड फ्रॉम द बुलेट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको खान साहब वापस नज़र आएंगे फील्ड में जलसे जुलूसों में, कैंपेन के अंदर। और इस दफ़ा एजुटेशन का वॉल्यूम या मज़ामती सियासत का की परसेंटेज जो थी ना मज़ामत की इनकी सियासत के अंदर, उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। थोड़ी सी मज़ीद मज़ामती सियासत आपको तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़र आएगी, बिकॉज हर तरफ से उनको कॉर्नर किया जा रहा है, हर तरफ से उनको कॉर्नर किया जा रहा है। जितना आप उनको कॉर्नर करेंगे, इमरान खान इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ गोइंग टू गिव अप, कि वो नुक्कड़ में लग के ठीक है यार आई एम स्टक हियर, एवरीबॉडी इज टुगेदर एंड दे आर पुशिंग मी बैक, आई एम गोना सिट हियर, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ही इज़ गोना एजिटेट, ही इज़ गोना रेजिस्ट, एंड ये रेजिस्टेंस आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रैक्टिकली नज़र आएगी और अच्छे वॉल्यूम में नज़र आएगी, जो मेरी एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई भी सियासी जमात कोई भी सियासी जमात नौजवानों को प्रमोट करती है। नाज़रीन, फ्यूचर आपका यूथ है। इन्होंने आपके मुल्क की बाग दौर आने के लिए बाबे बुजुर्ग जो है इन्होंने, मतलब ठीक है, फेयर एनफ, यू सर्व द कंट्री, आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशंस विद दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट, लेकिन फ्यूचर तो यूथ ही है ना, इनको आप उनको मौका देना चाहिए। सो गुलरेज इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग लीडर हैं, ISF के लीडर हैं, उनकी सरबराही में मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 35 के करीब मेंबरान हैं यूथ के, ISF के, जिनकी मुलाकात खान साहब से कराई गई है, या वो सारे इंटरव्यूज़ कह लीजिए, मुलाकात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इन 35 में से शॉर्ट लिस्ट होंगे लोग, और अगर ये 35 के 35 इस काबिल निकले तो पंजाब में से इनको सूबाई सीटों के टिकट दिए जाएंगे। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह की खबरों में कि जो भी पार्टी, नून लीग हो, तहरीक लबैक हो, जमात इस्लामी हो, जवान लोगों को प्रमोट करेंगे, आपका फ्यूचर है, इनकी ट्रेनिंग करें। इन्होंने रगड़े खाए हुए, ISF के लोगों ने 15-15 साल से, गुलरेज इकबाल की मिसाल देता हूँ, पिछले 15 साल 20 साल से के लोग रगड़े खाते आ रहे हैं। ये स्कूल्स और कॉलेजेस में थे जब से कि इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और अब अर्ली 30s या 30s के लोग हैं। इनको मौका मिलना चाहिए था, इनको 2018 के इलेक्शन के अंदर भी मौका मिलना चाहिए था। इन तमाम नौजवानों ने इमरान खान के लिए बड़ी मेहनत की है। इनकी सबसे बड़ी एफर्ट ये देखिए कि अब जमान पाक में सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, जब सारे बुजुर्गाने पार्टी जो है ना वो आते हैं, फ्लेक्सें लगाते हैं, लगा लगू के चले जाते हैं, तो इनकी रात की ड्यूटी है। इन्होंने पूरी रात उस सर्दी के अंदर ISF के नौजवानों ने खान के घर को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया होता है, सारी रात पहरा देते हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि इनकी पार्टी के लिए एफर्ट्स क्या हैं। डोर टू डोर कैंपेन है, ISF के लोगों ने करनी है। कोई भी बड़ा जलसा जुलूस है, रैली है, ISF के लोगों ने ऑर्गेनाइज करनी है। बुजुर्ग तो आते हैं, ऊपर से आगे हाथ हिलाया, खिताब किया और लीडरी झाड़ी और चले गए। बहुत अच्छी बात है, ISF के लोगों को मैक्सिमम प्रमोट किया जाना चाहिए। और इनको एज इनिशियल जो मैं सोच रहा था कि हमारे पंजाब का कल्चर इस किस्म का है कि इन हमारे नौजवानों को, ISF के जो लोग हैं, इनको अगर आप वो रिवायती सियासत का हिस्सा बनाएंगे ना, देहात की सियासत, और उन हलकों में फेंकेंगे, तो वो आई थिंक तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जहाँ जमाती वोट ज़्यादा है, जहाँ शख्सियत का, ख़ानदानों का वोट नहीं है, मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, जहाँ पर शख्सियाती वोट नहीं और नज़रियाती वोट है, जमाती वोट है, वहाँ पर इन नौजवानों को मैक्सिमम प्रमोट किया जाना चाहिए। इन तमाम लोगों को वहाँ पर टिकट मिलने चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए कि ये कॉन्टेस्ट करे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, कोई भी सियासी जमात जो नौजवानों को लेके आएगी ना आगे असेंबलीज़ के अंदर, उसका फ्यूचर ब्राइटर होगा। कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। अब ये मिसाल देता हूँ, अब 60-70 साल का बंदा जो है, उसको डिजिटल मीडिया के नहीं पता, आप उसको बार बार टिकट दे के लेते आएंगे तो वो क्या करेगा आके असेंबली के अंदर, जो कनेक्ट नहीं कर सकता लोगों के साथ, उसको डिजिटल मीडिया का यूज़ ही नहीं पता कि भाई ये दिस इज़ द मीडियम आई कैन कनेक्ट टू माई पीपल, तो उसको यही नहीं पता। बहरहाल ये एक आइडिया, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी।
जो यूथ है इसको हर सियासी जमात को प्रमोट किया जाना चाहिए। गुलरेज इकबाल साहब, अहद आमिर रवान साहब, ये तमाम लोग जो है इनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दिस टाइम तहरीक इंसाफ इज रिकग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। दे विल बी रिवॉर्डेड, या रिवॉर्डेड कह लीजिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, दैट आई लीव टू योर थॉट्स। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगर इनको टिकट्स मिल जाते हैं, और टिकट्स लेने के बाद इनके ऊपर परफॉर्म करना, टिकट्स लेने के बाद इलेक्शन जीतना, मेहनत करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। नौजवान लोग हैं, कोई अरबपति नहीं है, मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के मसाइल समझते हैं, सो इन लोगों को प्रमोट मैक्सिमम किया जाना चाहिए। तो देखते हैं। बहरहाल ये जल्दी जल्दी से चंद चीज़ें थी जो खबरें थी। ये वीलॉग मैंने बड़ा डिटेल में करना था, इसको टाइम देना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिस से आज थोड़ा सा लेट हो गया और आई जस्ट हैड टू रश। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद खबरें तो हर सेकंड आ रही हैं, और जहाँ जहाँ टाइम मिलेगा, जहाँ जहाँ मैनेज कर सका, इंशाल्लाह आपको अपडेट भी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।